जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर के पूजा घर में तो बहुत ही ऐसी विशेष चीज़ें होती हैं, जिनका हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान भी रखना होता है, वहाँ पर गलती नहीं करनी चाहिए। जो कि है दोस्तों हमारे ही घर के पूजा घर की घंटी और हमारे ही घर के पूजा घर का दिया, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमारे घर के पूजा घर में जो हम दीपक रखते हैं, उसको रखने के नियम क्या होते हैं? क्या वो दीपक हम लोग मिट्टी का रख सकते हैं या हमें किसी धातु का ही वो दीपक रखना चाहिए? इसके अलावा दोस्तों हम हमारे घर की जो घंटी होती है उसको लेकर भी बहुत चिंतित होते हैं कि घंटी को हमें किस दिशा में रखना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए, किस हाथ से घंटी बजाना चाहिए, कितनी देर तक बजाना चाहिए और कब-कब बजाना चाहिए? क्या शाम के समय भी घंटी बजा सकते हैं? ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, ये आप लोगों के मन में ज़रूर घूम रहे होंगे, जिनका जवाब आपको आज की इस वीडियो में संपूर्ण रूप से मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं घंटी के बारे में। देखो, आपके घर की जो घंटी होती है, वो आपके घर के वातावरण को पूरा सुनिश्चित करती है, क्योंकि जब आप सुबह के समय की पूजन में घंटी को बजाते हो, तो इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है, मंगलमय होता है, पूजनीय होता है। इस वजह से घंटी को बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पर घंटी को अगर आप गलत तरीके से बजाते हो, गलत हाथ में पकड़ कर बजाते हो, तो फिर उसका प्रभाव भी सही आपके ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए घंटी को बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखकर ही आपको बजाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप घंटी बजाते हैं, तो आप लोगों को अपने सीधे हाथ की हथेली से ही पकड़कर घंटी को बजाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई लोग जो है उल्टे हाथ से भी पकड़कर घंटी को बजाते हैं, वो सही नहीं माना जाता है। इसलिए हमेशा सीधे हाथ से ही आपको घंटी को बजाना चाहिए। अब घंटी को कब-कब बजाना चाहिए? देखो, सभी लोग सुबह के समय अपने घर में पूजन आरती ज़रूर करते हैं, तो पूजन के समय हमेशा आपको घंटी बजानी चाहिए, आरती के समय हमेशा आपको घंटी बजानी चाहिए। पर कितनी बार बजानी चाहिए? तो देखिए, घंटी को बजाने का एक नियम होता है। जैसे कि आप लोगों को घंटी को कभी भी तेज़-तेज़ या ज़बरदस्ती तेज़-तेज़ नहीं बजाना चाहिए। आपको घंटी को कभी भी लगातार नहीं बजाते रहना चाहिए। अगर आपके घर में कोई आरती चल रही है, कोई पूजन चल रही है, तो उस जगह पर आप उतने समय के लिए बजा सकते हैं जब तक आपकी आरती पूर्ण ना हो जाए। पर अगर आप लोग आरती नहीं गा रहे हैं, तब भी आप बहुत समय तक बजा रहे हैं, तो फिर ये सही बात नहीं मानी जाती है। आप अपने घर की घंटी को अगर आप बिना आरती करे ही मतलब आरती उतार रहे हैं भगवानों की, तो आप कम से कम 5 बार या 7 बार, इतनी बार घंटी बजाएँगे तो भगवान तक आपकी पुकार पहुँच जाएगी। इसी के साथ में आपके घर का वातावरण भी इतनी बार घंटी बजाने में अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? पर आपको अपने घर की घंटी को सुबह की पूजन में लगातार नहीं बजाना चाहिए, है ना? आप 5 से 7 बार अपनी घंटी को बजा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और इसी के साथ में जब आप अपनी घंटी को जिस समय पर आप रोज़ सुबह भगवानों को स्नान कराते हैं, आपको अपनी घंटी को भी स्नान ज़रूर कराना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों एक प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भैया घंटी जो होती है, वो हमें कौन-सी घंटी हमारे घर में रखना चाहिए? तो देखो, घंटी जो है कई तरह की आती हैं, अलग-अलग आती हैं, पर आप लोगों को सही जो घंटी होती है वही रखनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने घर में हमेशा पीतल की ही घंटी रखनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है हर चीज़ के लिए। जो पीतल की जो घंटी होती है, वो पीतल की घंटी भी आपको गरुड़ घंटी रखना चाहिए। ऐसी घंटी जिस घंटी के ऊपर गरुड़ भगवान का फ़ोटो या तस्वीर बनी हुई हो, मतलब उनकी एक आकृति रहती है वो बनी हुई हो। खाली मतलब बिना गरुड़ घंटी के जो है आप लोगों को घंटी नहीं लानी चाहिए। घंटी हमेशा गरुड़ वाली ही लानी चाहिए घर में, जिसमें गरुड़ की आकृति बनी हुई हो, गरुड़ भगवान की, है ना? तो गरुड़ घंटी ही अपने घर में रखना और उसको बजाना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों घंटी को कभी भी हमारे घर में जो है दक्षिण दिशा में, हमारे घर के पूजा घर में दक्षिण दिशा में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। ये अच्छा नहीं माना जाता है। दक्षिण दिशा के अलावा आप किसी भी दिशा में मतलब रख सकते हैं अपनी घंटी को, पर मुख्य रूप से आप अपने घर के जो पूजा घर है, उस पूजा घर के जो आगे का हिस्सा होता है, मेन गेट होता है, मतलब कि प्रवेश द्वार होता है आपके घर के पूजा घर का, उस जगह पर आप अपनी घंटी रखोगे तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब हम लोग भोग लगाते हैं, तब भी हमें हमारे घर की घंटी को ज़रूर बजाना चाहिए, वो भी 3 से 5 बार। भोग लगाते समय भी घंटी को लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 से 5 बार भी अगर आप लोग भोग लगाते समय घंटी को बजाते हैं, तो भगवान आपका भोग निश्चित ही स्वीकार करते हैं। और जब आप भोग लगाते हैं, तो उस समय घंटी बजाना भी ज़रूरी माना जाता है, इसलिए भोग लगाते समय भी घंटी ज़रूर बजाया कीजिए। अब इसके बाद में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आप लोगों द्वारा पूछा गया प्रश्न है, वो यही है कि भैया शाम के समय जब हम अपने घर की दिया बत्ती करते हैं, तो क्या उस समय भी घंटी बजाना ज़रूरी है? क्या उस समय घंटी बजाना मतलब अच्छा नहीं माना जाता है? तो इसका सीधा-सा और स्पष्ट जवाब हम आपको देते हैं। जिस तरीके से हम भगवान की जब पूजन आरती करते हैं, तो सुबह के समय घंटी बजाई जाती है, उसी की तरह से शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि के समय भी घंटी बजाई जाती है। जिस तरीके से आप लोग जो है शाम के समय सोते नहीं हैं, उस तरीके से भगवान भी नहीं सोते हैं। कुछ लोगों के
मुँह से आपने सुना होगा कि शाम के समय भगवान के आराम करने का समय हो जाता है। पर सुबह और शाम के हम अपने घर में दिया बत्ती भी तो करते हैं। आप लोगों ने बड़े-बड़े मंदिरों में भी तो देखा होगा कि शाम के समय किस तरीके से घंटी बजाई जाती है। घंटी बजाकर ही तो बन भगवान की आरती उतारी जाती है, भगवान की आरती करी जाती है। तो शाम के समय घंटी बजाने से किसने रोका है और क्यों नहीं हमको बजाना चाहिए? जब हम भगवान की पूजन आराधना करते हैं और हमारे घर के हमारे वातावरण को अच्छा करना होता है, तो हमें शाम के समय भी पूजन घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। जिस तरीके से हम सुबह बजाते हैं, शाम को भी बजा सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भई शाम के समय भगवान की नींद खराब होती है, उनके आराम का समय होता है। तो भई आप लोग अपने आप से पूछिए कि आप कितने बजे सोते हैं? जब आप सोने वाले होते हैं उसके उसके कुछ समय पहले ही तो आप अपने भगवानों को सुलाते होंगे, आपके घर के भगवानों को भगवान सोते होंगे। ऐसा तो नहीं कि आप रात के 10 बजे सोते हैं और भगवान शाम को ही सो जाते हैं, नहीं। आपके सोने से भगवान कुछ समय पहले ही सोते हैं, इसलिए आपको ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि शाम को भगवान सोते हैं। भगवान शाम के समय आप लोग जो है अपने घर की पूजा घर में घंटी बजा सकते हो, पर वही नियमों का पालन करना कि लगातार नहीं बजाना है। 5 से 7 बार या 8 बार भी अगर आप लोग घंटी बजाते हो, तो भी शाम के समय चल जाएगा और घंटी बजाने से शाम के समय कुछ भी नहीं होता है, ये अच्छा ही माना जाता है। इससे आपके घर का ही वातावरण अच्छा होता है, ठीक है? तो इस बात को आप लोग अपने मन से निकाल दो कि शाम के समय घंटी नहीं बजाई जाती। शाम के समय घंटी बजाई जाती है, इसका उदाहरण सीधा-सा है कि आप सभी मंदिरों में जाकर देख लो कि शाम के समय घंटी बजाई जाती है। अब दोस्तों घंटी का जो प्रश्न था वो तो आप लोगों के मन से निकल गया होगा। घंटी से जुड़ी हुई सारी चीज़ों के हमने आपको जवाब दे दिए हैं। अब इसके बाद में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि हमारे घर का जो दिया होता है, दीपक होता है, उसको क्या हमें रोज़ धोना चाहिए या हफ्ते में 1 बार धोना चाहिए? और कौन-सा दिया हमें अपने घर में रखना चाहिए? तो देखो वैसे तो आपको किसी चीज़ धातु का ही आप लोग को दीपक अपने घर के पूजा घर में रखना चाहिए। पीतल का, तांबे का, जो आपको धातु का दीपक मिलता है, वही रखना चाहिए। उसका कारण ये है कि हमें हमारे घर के दीपक को ज़्यादातर बदलना नहीं चाहिए, लंबे से लंबे समय तक चलाना चाहिए क्योंकि उस घर के दीपक में हमारे घर की सुख समृद्धि, धन समृद्धि सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर इसी जगह पर आप लोग मिट्टी का दिया रखते हो, तो मिट्टी के दिए के टूटने के बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस होते हैं, तो भई फिर आपको उस दीपक को बदलना ही पड़ता है। इस वजह से ज़्यादातर लोगों के घर में आपने देखा होगा कि वो लोग धातु का ही दीपक जो है इस्तेमाल करते हैं, है ना? जो कि पीतल, तांबे का वगैरह का होता है ना? अगर आपके घर में मिट्टी का भी दीपक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना होगा कि हम लोग जो है मिट्टी का दीपक एक बार जलाने के बाद दोबारा उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी-किसी जगह पर लागू होता है पर हर जगह पर लागू नहीं होता है। अब आप खुद देख लो कि आप अपने घर की तुलसी के पास में क्या रोज़ नया दीपक लगाते हो? नहीं लगाते हो। उसी एक मिट्टी के दीपक में आप रोज़ उसे साफ करते हो और नया दीपक जो है उसके अंदर जला देते हो, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने घर का जो मिट्टी का दीपक है उसको भी निरंतर जो है प्रतिदिन जो है साफ कर जला सकते हो। अब जो हमारे घर में जो पूजा घर में दीपक होता है, क्या उसको हमें रोज़ धोना चाहिए या हफ्ते में 1 बार धोना चाहिए या महीने में 1 बार धोना चाहिए? तो देखो इसका सीधा सा जवाब हम आपको देंगे। जब हम दीपक जलाते हैं तो उसके अंदर रुई होती है, तेल होता है या घी होता है। तो इससे क्या होता है जब दीपक जल जाता है तो उसके अंदर चिपचिपाहट आ जाती है और रुई भी उसमें चिपक जाती है। तो हमें अपने घर के दीपक को प्रतिदिन धोना बहुत ही ज़रूरी होता है। भगवान वाली जगह पर पूजा घर में साफ-सफाई रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप दीपक को बिना धोए उसके अंदर दिया बत्ती करते हो तो कहीं न कहीं उसके अंदर जो है कालापन रह जाता है, चिपचिपाहट रहती है तो वो जो है अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस वजह से आपके घर में चाहे किसी भी धातु का मतलब दीपक हो, चाहे कोई मिट्टी का दीपक हो, आप जब सुबह-सुबह अपने घर के भगवानों को स्नान कराएँ, तो भगवानों को स्नान कराने के बाद आप अपने दीपक को भी जो है उसी जल से थोड़ा-सा साफ कर लें। हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार अच्छे से घिस-घिस के साफ कर लें, पर प्रतिदिन जो है जिस तरीके से आप भगवानों को स्नान कराते हैं वैसे ही अपने दीपक को भी यहाँ पर स्नान करा दीजिएगा ताकि आप लोगों का जो दीपक है वो एक तरीके से साफ रहे। क्योंकि जब दीपक जलता है तो काला भी होता है, चिपचिपा भी होता है और रुई भी उसके अंदर रह जाती है। तो नियम ये कहता है कि आपका घर में जो भी दीपक हो, मिट्टी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, उसको आपको प्रतिदिन धोकर ही उसके अंदर दिया लगाना चाहिए, दिया बत्ती करना चाहिए। पर सिर्फ सुबह के समय ही धोना चाहिए, शाम के समय नहीं धोना चाहिए। शाम के समय दिया बाती करते समय आपको अपनी बत्ती को निकाल कर अब उस दीपक के अंदर जो है दूसरी बत्ती लगाकर उसको थोड़ा-सा साफ करके ऐसे ही किसी फूल वगैरह से आप दूसरा दीपक शाम के समय दिया बत्ती कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था दीपक का नियम जो कि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और अपने घर में प्रतिदिन जो है दीपक को ज़रूर धोना चाहिए, ज़रूर साफ करके ही उसके अंदर दिया बाती करनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारे नियम थे जो कि हमारे घर की जो घंटी होती है उससे जुड़े हुए थे और हमारे घर का जो दीपक होता है उससे जुड़े हुए थे। आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न आता है इन दोनों चीज़ों से जुड़ा हो तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।